हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज ये स्पेशल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एचपीयू बीएड काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड। तो मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम के ऊपर कि आप क्या जानना चाहते हो, तो आपने मुझे फिर ईमेल करके बताया है। तो दोस्तों, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए आपकी तरफ से, बट आज जो है मैं ये कुछ ही क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 3 4 5 यहाँ पे जो आपकी तरफ से पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी बात करेंगे। और बाकी कल संडे है, तो कल मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी और कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके सॉरी ईमेल करके कल बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा तब जब आपने मुझे बताना है, फिर उसके बाद मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, स्पेशल वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, एचपीयू बीएड काउंसलिंग 2022 के ऊपर। तो आज ये क्वेश्चन है आपकी तरफ से कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता कि इतने दिन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या 1 मंथ में स्टार्ट हो जाएगी या 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, कोई इसका टाइम टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, जैसे आपकी अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट आई, मेरिट के बाद आता है आपका काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल में सब कुछ होता है कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, उसकी प्रेफरेंस आप कब भर पाओगे, उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद आपने ज्वाइन कब करना है कॉलेज, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत आइडिया मैं देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2020 की, तो 2020 की मेरिट आई थी 21 दिसंबर 2020 को। ठीक है, और उसका जो शेड्यूल आया था वो आया था 1 जनवरी 2021 को। यानी कि आप मान के चल सकते हो कि 9-10 दिन बाद जो है इसका शेड्यूल यहाँ पर आ गया था। ठीक है, और शेड्यूल आने के बाद शेड्यूल आया आपका, जैसे आपकी मेरिट आई 21 दिसंबर 2020, और शेड्यूल आया आपका 1 जनवरी 2021 के 9-10 दिन बाद शेड्यूल आया। शेड्यूल से 2-3 दिन में आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि काउंसलिंग आपका शेड्यूल आया 1 जनवरी को, तो 3 से इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो 3 से स्टार्ट हो गई थी, मतलब 2 दिन बाद इनकी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अभी मैं अगर बात करूं कि 2021 का कब हुआ था, तो इनकी मेरिट आई थी 2021 का जो एंट्रेंस हुआ था, ये आई थी मेरिट आपकी 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर 2021 को। और इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था वो 1 मंथ बाद, इनका जो है 1 महीने से भी ज़्यादा दिन के बाद, यानी कि 29 अक्टूबर को इनकी फिर काउंसलिंग शेड्यूल आया था। ओके, तो इसमें 1 मंथ से ज़्यादा लग गया देखो। और उसमें 2020 वाले में 9-10 दिन में ही आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आ गया था। और उनकी फिर स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर से। काउंसलिंग शेड्यूल आपका 29 अक्टूबर को आया था, और उसके बाद 1 नवंबर से नहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि जैसे ही शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आने के दो 2-3 दिन में आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग पहले अभी आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर काउंसलिंग शेड्यूल में जो है पूरा बताया होता है कि कब फर्स्ट राउंड की होगी, कब सेकंड की होगी, थर्ड की कब होगी, मॉपअप राउंड कब होगा। हाँ, इसमें भी डिले हो जाता है। जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होगा उसमें भी बिल्कुल कन्फर्म वहाँ पे लिखा तो होता है, बट वो टेंटेटिव डेट्स होती हैं, क्योंकि कई बार इनकी वेबसाइट नहीं चलती है ना। कई बार कुछ समस्या आ जाती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार अप्लाई नहीं हो पाता है। ओके, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो शेड्यूल फिर आगे से आगे होता जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। अच्छा, इतने नंबर हैं, क्या सीट मिलेगी या नहीं, दोस्तों इसके बारे में अभी आप मत सोचो। ठीक है, कि हमारे इतने नंबर हैं, एक का यहाँ पे आया था किसी के 65 नंबर है ना, कमेंट आपने ईमेल करके मुझे बताया अभी, किसी के 83 हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस में, और किसी के 60 हैं, किसी के 65 हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ईमेल्स आई हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात, क्योंकि अभी पीजी एंट्रेंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बीएड का भी दिया होगा, पीजी एंट्रेंस एचपीयू का भी दिया होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी वो देंगे, और भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनका भी वो देंगे एंट्रेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने मतलब कि बीएड में अप्लाई किया हो वो बीएड में ही करेंगे। ठीक है, वो दूसरा भी कर सकते हैं, पीजी का भी देख सकते हैं वो, क्योंकि कईयों का अभी यूजी फाइनल ईयर में होंगे, जिन्होंने बीएड का भी भरा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी भरा होगा, फिर आपका पीजी एंट्रेंस आपका एचपीयू का भी भरा होगा, और अदर यूनिवर्सिटी भी भरी होंगी, है ना। और कईयों ने जो हिमाचल से बाहर हैं वहाँ पे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भरा होगा, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भरा होगा।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कितने जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करेंगे किस सीट के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो बीएड में जिस किसका नंबर बढ़ा है, मेरिट में नंबर आया, वो बीएड ही करेगा। वो पीजी एंट्रेंस जो पीजी में भी कर सकता है, चाहे चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एचपीयू हो या अदर कोई यूनिवर्सिटी हो। तो इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे आप तब आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा कि काउंसलिंग कब तक हो सकती है, और एक है आपका सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस होती है। तो दोस्तों देखो, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस होती है, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे आया था कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स प्राइवेट कॉलेज में होती हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कॉलेज में ही होंगी और प्राइवेट की प्राइवेट में ही होंगी। बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हिमाचल में सिर्फ एचपी यूनिवर्सिटी में होती है गवर्नमेंट, और दूसरा होता है आपका टीचर एजुकेशन धर्मशाला। यहाँ पे ये दो ही ऐसे हैं हिमाचल में, यहीं पर जो है गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, और प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उसमें तो प्राइवेट ही होती है फिर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक फ़ीस के रिगार्डिंग आया था कि फ़ीस हम कैसे दे सकते हैं। तो फ़ीस दोस्तों देखो, पहले तो आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन दे दो या जैसे मर्ज़ी दे दो। जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद देते हैं वो एंड में, तब आपकी जो वहाँ पे कॉलेज जाना होता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको फ़ीस वहाँ पे पे करनी पड़ती है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा पूरा डिटेल में कि कैसे करनी है, क्या करना है। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कि आपका काउंसलिंग कब तक हो सकती है, सरकारी और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं अभी ना। फिर दोस्तों देखें तो सरकारी कॉलेज में कितनी फ़ीस होती है। तो सरकारी कॉलेजेस में की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 10-11 हज़ार आप मान के चलो, 12 भी रख लो। ठीक है, 10 से 12 हज़ार, क्योंकि फ़ीस बढ़ती रहती हैं। जैसे कि प्राइवेट की थी, अभी 10-12 हज़ार आप एनुअली मान के चल सकते हो। मतलब कि मान के चलो कि आप कम से कम 20-25 हज़ार आपकी 2 साल की लगेगी आपकी गवर्नमेंट में। बाकी आपका रूम वगैरह वो अलग से होगा, बुक्स अलग से होंगी, सब कुछ अलग से होगा। बाकी ये सिर्फ फीस वगैरह इसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो 1 साल की आप मान के चल लो कि 10-11 हज़ार, 12 हज़ार रख लो। ठीक, 25-30 हज़ार आपकी 2 साल की लगेगी। ओके, ये मैं ऐसे ही बढ़ा के बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी, क्योंकि फ़ीस बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अभी मैं आपकी और गर्ल्स के लिए कुछ थोड़ी सी कम होगी, बॉयज़ की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एनुअल जो आपकी बीपीएल वगैरह आईआईडीपी में आते हैं उनकी थोड़ी सी और कम होगी। ठीक है, ये रहता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्राइवेट की फ़ीस देखो, पहले थी 84 हज़ार और पिछले साल से ये बढ़ गई, ये हो गया 98 हज़ार। तो इसी बेसिस के ऊपर मैं गवर्नमेंट की भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बढ़ी तो वो भी बढ़ी होंगी फ़ीस गवर्नमेंट की भी। ठीक है, तो ये प्राइवेट की थी आपकी 84 हज़ार पहले, अब आपको देनी है 98 हज़ार। बट दोस्तों ये 98 हज़ार ऐसे ये बोलने के लिए है, इससे ज़्यादा ही फीस लगती है। ठीक है, जो आप अभी जो आपका प्रोस्पेक्टस होगा उसके ऊपर 98 हज़ार कुछ फ़ीस लिखी हुई है, बट इससे ज़्यादा ही फ़ीस लगती है। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही फ़ीस लगती है। तो आप 1, सवा 1, 1.5 लाख आप मान के चल सकते हो, 1.25 लाख तक तो लगी ही जाएगी। और बाकी इसके अलावा आपकी जो ड्रेस यूनिफॉर्म होती है ना, वो अलग से होती है, बुक्स अलग से होती है, फिर चार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ अलग है। अकेले फ़ीस का मैं बता रहा हूँ कि 1-1.25 लाख आपकी फ़ीस लग जाएगी, फ़ीस ही। ठीक है, फ़ीस अकेली फ़ीस की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अलग से लगेगी आपकी जो बुक्स वगैरह होती हैं, कॉपीज़, पेन, चार्ट, जो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं वो अलग से होता है, सब कुछ बाकी अलग से होता है। ठीक है, तो ये फ़ीस की बात हो गई। आगे बात करूँ तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये भी डिपेंड करेगा कि देखो अभी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया आपका। ठीक है, फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो फाइनल ईयर वाले कैसे एडमिशन लेंगे फिर बीएड में। ठीक है, हालांकि फाइनल ईयर का रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर अगर ये इनका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर काउंसलिंग कैसे वो अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट कब आता है। वैसे आप मान के चलो कि 10-15 दिन में, मेरिट के आगे 10-15 दिन के अंदर आपका शेड्यूल आ जाना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मान के चलो 22 को आया था आपका मेरिट, और अभी शेड्यूल आपका आ सकता है जुलाई 15 से पहले पहले आ जाना चाहिए शेड्यूल आपका, है ना। इतना तो शेड्यूल 10 या 15 से पहले पहले आपका शेड्यूल आ जाना चाहिए।
पिछली बार के 2020 के हिसाब से देखूँ मैं तो, क्योंकि 2021 में तो 1 मंथ से ऊपर लगा था, बट मैं 15 से 20 दिन मान के चल रहा हूँ कि इतने दिन में आपका शेड्यूल आ जाना चाहिए और उसके साथ ही फिर जो आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके क्वेश्चंस, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब कैसे होता है, फ़ीस कितनी होती है ना। तो ये मैंने पूरा आपको आइडिया सा बता दिया है। बाकी कल फिर से मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे अपना क्या करना होता है, कब क्या करना होता है, प्रेफरेंस कब भरनी होती है, डॉक्यूमेंट कब वेरीफाई करने होते हैं, है ना। सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके कोई कल क्वेश्चन होंगे तो मैं दोबारा से टेलीग्राम के ऊपर आपसे पूछूंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि आप क्या जानना चाहते हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों यही है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।